आज सुबह मानसून की फुहारों के साथ खुली दिल्ली की नींद, तेज हवा के साथ बारिश की बौछार। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी छाए मानसून के बादल, गर्मी से मिली राहत। मनमोहन ने साफ किया अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का एजेंडा, ग्रोथ बढ़ाने के साथ विदेशी निवेशकों को लुभाने पर जोर। टैक्स के मामलों में कोई भेदभाव न बरतने का पीएम का ऐलान, वित्तीय घाटा कम करने की होगी कोशिश। मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। दिल्ली में एक बार फिर दिखा बाइक सवारों का जानलेवा स्टंट, शब-ए बारात के मौके पर सड़कों पर हुड़दंग। बिना हेलमेट के एक बाइक पर सवार थे 2 से ज्यादा नौजवान, खुलेआम ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां। हुड़दंगियों से निपटने के लिए नहीं थे खास इंतजाम, तमाशबीन बनी रही दिल्ली पुलिस। नोएडा के सेक्टर 71 में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से नौजवानों की झड़प, पहले पेट्रोल डलवाने की जिद पर शुरू हुआ झगड़ा। हरियाणा के यमुनानगर में एनआरआई महिला की गैर जिम्मेदाराना हरकत, नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप, बाल बाल बचे कई लोग। सरकार और टीम अन्ना के बीच फिर टकराव के आसार, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत। टीम अन्ना ने 25 जुलाई से जंतर मंतर में मांगी थी अनशन की इजाजत, केंद्र सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ था आंदोलन। इजाजत न मिलने पर टीम अन्ना ने चिदंबरम को ठहराया जिम्मेदार, गृह मंत्री ने कहा इसमें सरकार का हाथ नहीं। अनशन पर आज अन्ना करेंगे आखिरी फैसला, रालेगंज सिद्धि में अन्ना के पीए सुरेश पठारे का बयान। अमृतसर से बाबा रामदेव का मनमोहन सिंह पर हमला, कहा अब तक के कमजोर पीएम है मनमोहन सिंह। फिर हवा हवाई रही भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत, बरकरार रहा पाक का अड़ियल रवैया। मुंबई हमले में हाथ होने से पाकिस्तान का फिर इनकार, पाक विदेश सचिव जिलानी बोले बेबुनियाद हैं भारत के दावे। 26/11 के आरोपी अबू जिंदाल की पुलिस हिरासत 15 दिन बढ़ी, 30 हजारी कोर्ट ने कहा दिल्ली स्पेशल सेल की अभी पूरी नहीं हुई जांच। मुंबई एटीएस ने कोर्ट में मांगी जिंदाल की कस्टडी, कहा जर्मन बेकरी धमाके में भी जिंदाल का नाम। स्पेशल सेल का खुलासा, जिंदाल करता था 9 ईमेल का इस्तेमाल, 4 इंटरनेशनल सिम भी हुई बरामद। ओलंपिक से पहले लंदन में संदिग्धों की धरपकड़, महिला समेत 6 संदिग्ध गिरफ्तार, 27 जुलाई से है ओलंपिक। गिरफ्तार 6 लोगों में 3 के भाई होने का शक, ओलंपिक स्टेडियम के पास स्ट्रेटफोर्ड इलाके में रहते थे। बर्मिंघम के हाईवे पर एक बस की तलाशी, एक मुसाफिर की संदिग्ध हरकतों के बाद रोकी गई थी बस। हाईवे पर रोकी गई बस में सवार थे 48 मुसाफिर, चश्मदीदों के मुताबिक लिक्विड को बक्से में डाल रहा था एक यात्री। बस की तलाशी के दौरान बंद किया गया हाईवे M6, पुलिस का दावा घटना का आतंकी साजिश से लेना देना नहीं। दिल्ली के संगम विहार में पानी पर भड़की गुस्से की आग, लोगों ने निगम पार्षद के घर किया हल्ला बोल। गुस्साए लोगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़, पार्षद का आरोप हारे हुए उम्मीदवारों की साजिश। पानी के साथ साथ बिजली के लिए भी तरस रहे हैं दिल्ली वाले, बाजार और कारोबार पर भी असर। झारखंड में भी बिजली की किल्लत पर मचा हाहाकार, राज्य के 800 जूनियर इंजीनियर और 3000 कर्मचारी हड़ताल पर। 10 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुई बेमियादी हड़ताल, पूरे राज्य की बिजली सप्लाई पर असर। प्रदेश के बैतूल में जुड़वा बच्चियों में से आराधना की मौत, ऑपरेशन के बाद हुई थी स्थिति से अलग। 20 जून को बैतूल के पाढ़र अस्पताल में हुआ था आराधना का ऑपरेशन, देश विदेश से जुटी थी डॉक्टरों की टीम। ऑपरेशन के बाद ही बीमार पड़ गई थी आराधना, बुखार के साथ सेप्टिमेनिया की थी शिकायत। 15 दिन से आईसीयू में भर्ती थी बच्ची, आराधना के खून में भी हुआ था इन्फेक्शन। सेहतमंद है आराधना की बहन स्तुति, दिल और लीवर से जुड़ी हुई थी दोनों बहनें।
हाथरस के सासनी स्टेशन के पास नवजात बच्ची को छोड़कर लापता हुई महिला सामान रखने के बाद कहकर निकली। रेलवे कॉलोनी के लोग कर रहे हैं बच्ची की देखभाल, महिला की भूमिका पर संदेह, पुलिस कर रही है जांच। गुड़गांव में प्रशासन की लापरवाही से एक और हादसा, खुले सीवर में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत। आईएमटी मानेसर के सेक्टर 7 में हुआ हादसा, बाइक से बचने की कोशिश में सीवर में गिरा था बच्चा। अस्पताल में हुई बच्चे की मौत, 15 दिन के भीतर गड्ढे में गिरकर गुड़गांव में दूसरी मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की समझदारी से बची अगवा लड़की पानीपत से हुई थी लापता। 11 साल की बच्ची स्टेशन पर नजर आई अकेली। अविकेश नाम के शख्स ने पूछा घर का नंबर। फोन सुनते ही दिल्ली आए घर वाले। शिवानी ने बताया मम्मी के बुलाने की बात कहकर किया गया था अगवा। लुधियाना में फेसबुक ने देह व्यापार के गिरोह से बचाई बच्ची की जान। ब्यूटी पार्लर के नाम पर चल रहा था धंधा। फेसबुक पर खुलासा करने वाली लड़की मां के साथ गई थी पार्लर। लड़कियों का दर्द जानकर पुलिस को किया फोन। आरोपी महिला गिरफ्तार। आसनसोल के रानीगंज में हार गई मौत की साजिश, 7 दिन बाद खदान से जिंदा निकला चिंटू। नशीला समोसा खिलाकर 250 फीट गहरी खदान में फेंका गया था चिंटू को, पत्थरों से ढक दिया गया था रास्ता। आरोपी मोनू दास से पूछताछ में हुआ खुलासा, चिंटू को मारने के लिए चाचा ने दिए थे पैसे। पंजाब के नाभा में पुलिस मुठभेड़ में एक ट्रक ड्राइवर की मौत पर विवाद, गांव वाले पुलिस पर लगा रहे हैं फर्जी मुठभेड़ का आरोप। लोगों के मुताबिक नाकेबंदी पर ट्रक नहीं रोकने पर पुलिस वालों ने चलाई गोली, टायर की जगह कुलदीप बना निशाना। लैला खान का पूरे परिवार के साथ मर्डर, पुलिस पूछताछ में आरोपी परवेज ने कबूल किया गुनाह। मां, 2 बहनों और भाई के साथ लापता हो गई थी लैला खान, पिछले साल फरवरी की वारदात। आरोपी परवेज ने लिया अफगान खान, सोनू और आसिफ शेख का नाम, बोला कत्ल में तीनों का सीधा हाथ। भंवरी अपहरण और हत्या मामले में 12 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, 4 आरोपियों के मौजूद नहीं रहने की वजह से बहस चली। सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया एफबीआई की रिपोर्ट को, जांच के लिए भेजे गए डीएनए भंवरी के मौत की पुष्टि। गाजियाबाद के मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी की हत्या, घर लौटते समय मारी गोली। अजय त्यागी की हत्या से कैंपस की सुरक्षा पर उठे सवाल, अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सामने आया रैगिंग का मामला, इंटर्न डॉक्टरों ने साथियों पर लगाया आरोप। पीड़ित छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी की थी शिकायत, लंका थाने में भी एफआईआर दर्ज। अंकुश शर्मा और इंद्र सिंह चौधरी पर मारपीट करने का आरोप, पीड़ित छात्र हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर। थाने पुलिस ने सांपों के तस्करों के गिरोह का किया भंडाफोड़, काला जादू के लिए करते थे सांपों की तस्करी। एक तस्कर के कब्जे से 2 मुंह वाले 5 सांप बरामद, गैंग की तलाश में जुटी पुलिस, 7 लाख में हुआ सांपों का सौदा। महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस और हॉकर्स के बीच झड़प, अतिक्रमण विरोधी दस्ते और पुलिस पर हॉकरों ने किया पथराव। 3 महिलाओं समेत 13 लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप, पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बिजली पानी की मांग के लिए हरियाणा के जींद में लोगों ने लगाया जाम, जबरदस्ती वाहन निकालने की कोशिश कर रहे लोगों को पीटा। यूपी के कन्नौज में बर्बाद हुआ सैकड़ों क्विंटल अनाज, बारिश में भीगा खुले में रखा अनाज। यूपी के मुख्यमंत्री का जनपद है कन्नौज, अनाज की बर्बादी से बेपरवाह हैं अधिकारी। असम के धेमजी जिले में दोबारा घुसा बाढ़ का पानी, 62 गांव के लोग इसकी चपेट में।
बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 52 पर गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल, राहत कार्य पर भी असर। सावन का महीना शुरू होते ही दिल्ली कांवड़ सेवा शिविर की यह तैयारी जोरों पर, 10 जुलाई को उद्घाटन। मेट्रो के तीसरे फेज की खुदाई में जामा मस्जिद के पास निकली ऐतिहासिक मस्जिद, शाहजहां की बीवी अकबराबादी बेगम के नाम थी मशहूर। 1857 में मस्जिद के आस्ताने में हुई थी क्रांतिकारियों की बैठक, खबर मिलने पर अंग्रेजों ने तोड़वाई। सुभाष पार्क मेट्रो स्टेशन की खुदाई के दौरान निकली मस्जिद की दीवारें, स्थानीय विधायक ने की पुनर्निर्माण की मांग। खतरे में नैनीताल और भीमताल झील का अस्तित्व, वैज्ञानिकों की चेतावनी, लगातार सिकुड़ रही है झील। झील से आसपास के शहरों में होती है पानी की सप्लाई, प्रदूषण और कचरे की वजह से बढ़ा संकट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने की सौरव गांगुली और धोनी की तारीफ, कहा बेहतरीन कप्तान है दोनों। ग्रेग चैपल ने फिर छेड़ा नया विवाद, कहा द्रविड़ को अपनी कप्तानी में नहीं मिला टीम इंडिया का पूरा साथ। श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर पहुंचे अमृतसर, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। सीरिया के होम्स शहर में बमबारी का ताजा वीडियो, कई घर और गाड़ियां हुई तबाह। पोलैंड में ओले की वजह से कई शहरों में तबाही, बिल्डिंगों को भारी नुकसान। लोगों के मुताबिक आसमान से गिर रहे थे अंडे जितने बड़े ओले, गाड़ियों और घरों के शीशे टूटे। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट से बचाई गई एक व्हेल, एक टूरिस्ट ने बीच से थोड़ी दूर पर तड़पते हुए देखा। शार्क पकड़ने के लिए बने नेट में फंसी थी व्हेल, 2 घंटे तक चला व्हेल का रेस्क्यू ऑपरेशन।